नमस्ते गाइस, क्विक वीडियो ऑन द गो। कौन सी चीज़ें एक फीमेल को दिखा पाती है कि तुम एक इमोशनली मैच्योर मैन हो। मैं 2-3 अलग अलग पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ और यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट उनको दिखाना, इट्स मोर अबाउट कि तुम इंटरनली ग्रो करके एक्चुअली उस लेवल पे आ जाओ। ठीक है, तो तुमने उस लेवल पे किस चीज़ के लिए आना है? तुमने इसलिए आना है क्योंकि तुम्हें फिर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा नेचुरल वे ऑफ बीइंग वैसा रहेगा। और ये सिर्फ मेल फीमेल इंटरेक्शन में तुम्हारी मदद नहीं करेगा, ये बहुत अलग अलग जगहों पे तुम्हारी मदद करेगा। जैसे मेरे को मदद करता है जब मैं इस शहर के सड़कों पे अपनी गाड़ियां चलाता हूँ और बेसिकली मन करता है कि लोगों को उनके ऑफिस से निकाल के सड़क पे लाके पीटा जाए, लेकिन वो इमोशन कंटेन करना पड़ता है। एनीवे, तो जोक्स अपार्ट, नॉट अ जोक। फर्स्ट थिंग, अगर आप लोग के रिलेशंस हुए कभी भी मेल फीमेल, ठीक है, गर्लफ्रेंड बनी है, जो भी हुई है, तो आपकी लड़ाइयाँ तो हुई होंगी। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मेरे काम से कनेक्टेड हो थोड़े टाइम से, तो अगर आपकी कभी रिलेशन थी नहीं तो हो गई होगी और बेसिकली आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी। अब जब आपकी लड़ाइयाँ हुई होंगी तो उसमें नॉर्मली एक फीमेल को अगर दिखे कि तुम अपना टेम्पर लूज कर रहे हो या तुम अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड। अब यहाँ पे जो कावियाट है, जो यहाँ पे बाइपोलर पंक्ति है ना, वो ये है कि फीमेल्स को चाहिए कि उनके बंदे के अंदर फोर्स हो या एंगर की कैपेसिटी हो, लेकिन ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहते कि तुम उनके अगेंस्ट फोड़ो। और हमसे नॉर्मली उनके अगेंस्ट वो फट जाता है बिकॉज हमें हमेशा से आदत रही है फेमिनिन को अपने इमोशंस दिखाने की, बचपन में माँ की वजह से, लेकिन वो खून का रिश्ता था। ये वाला जो रिश्ता है उसमें जब लव आ जाए, असली प्यार आ जाए, तो हाँ आप अपने इमोशंस दिखा सकते हो, लेकिन पूरे टाइम जरूरी नहीं है। इसके लिए मैंने एक टॉक भी बनाई हुई है कि व्हाट आर द थिंग्स जो हम गलती से करते हैं जिसकी वजह से वी ड्राइव अवे द पीपल वी लव। आई थिंक वो मेरे पर्सनल वेबसाइट पे है कि अपने रिलेशंस को फ्यूचर प्रूफ कैसे करें, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, अगर आप बहुत ज्यादा अब्यूज करोगे अपने इमोशनल सपोर्ट सिस्टम को, चाहे आप उनके पास रोने जा रहे हो, चाहे आप लड़ाई में सोचते हो कि आप पूरा गुस्सा दिखा सकते हो, और काफी लड़के ना अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हैं, वो भी जब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो रही होती है, विच इज वेरी वेरी स्टूपिड। सो ये जो मेरा पॉइंट था वो इस चीज के ऊपर था कि बेसिकली एक फीमेल को सेफ्टी फील होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू आप अपना इमोशन, टेम्पर, कंट्रोल लूज नहीं करोगे अगर उसको तुम्हारे साथ कोई बात करनी है। तो बेसिकली आपने अपना इमोशन या टेम्पर लूज नहीं करना है, बिकॉज उससे जो लड़की की फीलिंग है ओवरऑल दो तरीकों की, एक तुम्हारी तरफ स्टेबिलिटी की कि तुम स्टेबल हो कि नहीं हो, ताकि अगर तुम दोनों या तुम्हारा परिवार, अगर तुम्हारे बच्चे हो, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज आए, तो क्या तुम उसको हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो एक है। और जो दूसरा है वो है उसकी खुद की सेफ्टी, क्योंकि कुछ लड़के अननेसेसरली एक्चुअली इतना ज्यादा टेम्पर खोते हैं कि वो लड़की को डेंजरस लगता है, और वो रिलेशंस अगर इसमें ये पैटर्न कंटिन्यू करता गया तो वो एक्चुअली अब्यूजिव बन जाता है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम दोस काइंड ऑफ थिंग्स एंड एक्चुअली नॉट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो जैसे ये एक चीज होगी जो मैंने स्टेबिलिटी, सेफ्टी, इन सब चीजों की बात करी। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं कि आप क्या अपने पार्टनर को कंटेनमेंट ऑफर कर सकते हो क्या। और जब मैं कंटेनमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे तो मैंने उस चीज की बात करी जहां पे तुम्हारा लेना देना है, मतलब लड़की तुमसे बात करना चाहती है तुम्हारे ही बारे में, ठीक है, या तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में, तो कोई इशू है और वो उसको डिस्कस करना चाहती है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ उस चीज की बात ना हो, सिंपली ये हो कि तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है बट उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि अगर उसको अपने दोस्तों से किसी चीज की प्रॉब्लम है, या अगर उसको अपने फैमिली से किसी चीज की प्रॉब्लम है, तो उसको समझ आना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी तरफ से जब एक रिसेप्शन होगी, मतलब जब तुम अपने चीजें उनके साथ, जब वो तुम्हारे साथ अपनी चीजें डिस्कस करेगी, तो बेसिकली तुम्हारी तरफ से कोई जजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम जो दोनों जेंडर्स हैं, दोनों को एक दूसरे की जजमेंट का बहुत डर है। मतलब लड़कों को ऑब्वियसली कभी भी पसंद नहीं आने वाला अगर लड़कियां उनका मजाक उड़ाए, बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ जजमेंट। और सेम तरीके से लड़कियों को पसंद नहीं आता अगर लड़कों को लड़कियां अट्रैक्टिव ना लगे, या जो भी अलग अलग तरीकों से हम लोग एक दूसरे को अनफॉर्चुनेटली जज करते हैं सुपरफिशियल लेवल पे। बट बेसिकली अब समझ लो उसकी फैमिली के अंदर कोई बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और तुम एक डिसेंट फैमिली के हो,
तो अब जब अगर वो तुमसे बात करने आए तो इसका मतलब ये नहीं कि या तो तुम डर जाओ इस चीज से, या तो तुम ऐसे एक्ट करो कि दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि आपको एक चीज समझनी जरूरी है, और आदमियों के अगर आप जिंदगी में और पार्टिसिपेट करोगे आप समझ जाओगे आगे जाके कि कोई भी चीज का सही या गलत एक्चुअली है नहीं दुनिया में, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि इफ समबडी इज कमिंग टू यू टू टॉक, आपने बस अपना प्रेजेंस देना है, जजमेंट नहीं। आपने हेल्प नहीं करनी है नेसेसरली, आपने उसके एक्सप्रेशन को एब्जॉर्ब करना है। वो चाहते नहीं कि तुम बोलो हाँ या ना, या ये ऐसे करो या वैसे करो। वो बस चाहते हैं कि उनको एक्सप्रेशन की जरूरत है, वो कहीं से डिस्टर्ब्ड है, और उनका जो पार्टनर है उसके अंदर का फेमिनिन उतने लेवल पे अवेक हो कि वो एक दूसरे इंसान के दर्द या प्यार को ले सके, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स गुड फॉर नाउ। अगर ये हेल्प किया तो मुझे बताना, मैं इस चीज से रिलेटेड और बात करने की कोशिश करूंगा। And let me know, we'll talk. Hopefully this was helpful. Cheers, goodbye, bye.